एसबीआई में आपको स्वागत है। मैं मुझे आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरे अभी अभी इसमें से 228 रुपये कटे अकाउंट से। जी निश्चित रहेगा। ये विषय क्यों पूछा था कि जानना चाहेंगे आपका ये अमाउंट जो डेबिट हुआ, आपने किसी को ट्रांजेक्शन किया था क्या? नहीं, अभी अभी हुआ है। जी, तो आपने जो अमाउंट जो डेबिट हुआ इस रिगार्डिंग कंफर्मेशन कैसे हो, कोई मैसेज आया था क्या आपको? हाँ, क्या मैसेज आया जान सकते हैं? ये डेबिट का ही आया है बस कि इतने डेबिट हुए हैं। मैसेज जो पूरा आया हो एक बार वो रीड करके बता दीजिए ताकि यहाँ से आपको बेहतर सहायता देता। डियर कस्टमर, योर अकाउंट एज ए डेबिट और ट्रांसफर ऑफ रुपये 228 और 17/12/24। समझ लीजिए कंफर्म कर देते। क्या मेरी बात अकाउंट होल्डर से हो रही है? हाँ क्या आपने जिस नंबर से कॉल किया नंबर बैंक में रजिस्टर्ड आपका? हाँ, नाम जान सकते हैं सर आपका? जितेंद्र कुमार मीना। जानकारी चेक की जा रही है, लाइन पे बने रहे। जी सर, यहाँ से मैं चेक कर पा रहा हूँ आपके अकाउंट से जो अमाउंट डेबिट हुआ है आज के दिन 228 रुपये, हाँ, तो आपके अकाउंट पे अटल पेंशन योजना लगी हुई है जिसका एनुअली साल में एक बार अमाउंट डेबिट होता है, वो अमाउंट डेबिट हुआ सर। ये तो अटल पेंशन योजना मैंने तो शुरू की नहीं है, कब शुरू हुई है? ये बैंक की साइड से एक्टिव की जाती है आपके अकाउंट पर, तो वहाँ से एक्टिव हुई है आपके अकाउंट पर, उसका अमाउंट डेबिट हुआ सर। मुझे तो कल कुछ और की काटेंगे अटल पेंशन, वो तो जीवन ज्योति बीमा योजना का कटा है शायद मेरे हिसाब से तो। जी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। हाँ, तो अटल पेंशन तो अलग है, वो अलग है। जी सर। जी सर। तो तुम्हें गलत जानकारी, मतलब तुम्हें पूरी भी जानकारी नहीं है। सर ये वही तो आपको बताया गया ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है सर, ये उसका अमाउंट डेबिट हुआ है इसमें। तो अटल पेंशन योजना थोड़ी ना है। तो सर अटल पेंशन योजना नहीं बताई आपको, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तो बताइए सर आप। नहीं नहीं, अटल पेंशन योजना बताई थी तुमने पहले। ये आपका यहाँ से आपका चेक कर पा रहे हैं, PMJJBY आपका अमाउंट हो रहा है जी, ये आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है सर। लेकिन ये तो जब एक्टिव होता है, जब हम इसको करवाते हैं शुरू। मैंने इसको शुरू करवाया ही नहीं। सर ये बैंक से एक्टिव होती है, अगर आपको इशू आ रहा है कि मेरे अकाउंट पे इशू क्यों हुई है, आपका एक्टिव क्यों हुई है, तो ब्रांच में बात कर लीजिए आप इसके लिए, ब्रांच में जानकारी मिल जाएगी आपको इसके लिए। वो कुछ भी जवाब नहीं देंगे, वो भी यही कहेंगे वो तो कटेंगे। ऐसे कैसे कट जाएंगे अपनी अनुमति से? हमारी अनुमति से बिना काटे जा रहे हैं, कैसे काट लेंगे? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई भी इशू होता है इसके लिए, अगर कोई बैंक के एक्टिव है ब्रांच पे जाकर बात कर लीजिए इसके लिए। बैंक से ज्यादा तो फिर और जो बैंक है, उस बैंक की जो हेड ऑफिस है वो जिम्मेदार है। सर हमारे यहाँ से अमाउंट डेबिट होता है तो उसके लिए जानकारी। तो ये अब SBI के अकाउंट से तो डेबिट हुआ है ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ वो SBI का कस्टमर केयर है ये। मैं इसलिए तो कॉल किया था कि SBI की कस्टमर केयर है। मैंने ये थोड़ी इसलिए थोड़ी किया था कि ये कोई और कहीं और लगा रहा हूँ, मैं कहीं और जानकारी चाह रहा हूँ। मैंने SBI को इसलिए लगाया कि ताकि प्रॉपर जानकारी मिले, प्रॉपर जो मैं चाह रहा हूँ वो जानकारी मिले कि आखिर ये कटे क्यों, मेरी अनुमति के बिना क्यों कटे। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए मुझे, यहाँ से जानकारी दे रहे हैं आपको। कर ये अमाउंट जो डेबिट हुआ है आपका बताया आपको, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का योजना का अमाउंट डेबिट हुआ है, ये एक्टिव होती है आपके अकाउंट पे तब डेबिट होती है, और ये आपका एक्टिव होती है ब्रांच की तरफ से। अगर आपको ये इशू आ रहा है कि मेरे अकाउंट पे एक्टिव क्यों है, मेरे अकाउंट से अमाउंट क्यों डेबिट हुआ है, तो उसके लिए ब्रांच से आप बात कर सकते हैं, ब्रांच हेल्प कर सकती है इसके लिए। हमारे एंड से यहाँ से कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा, हम अमाउंट रिगार्डिंग जानकारी दे सकते हैं। आपकी जो कॉल है ना, कस्टमर केयर में कॉल लगी है सर, यहाँ से हम जानकारी दे सकते हैं इसके लिए। वो मुझे पता है कि कस्टमर केयर में लगाया है, लेकिन तो बंद करेंगे या इसको नहीं फिर? हमारे पास जानकारी नहीं होती सर, ये ब्रांच जानकारी दे सकता है आपको। मतलब ऐसे ब्रांच में तो पता नहीं कितनी भीड़ रहती है और बहुत परेशानी होती है उसमें। तो एक सुबह के जाएंगे तो शाम को निकलेंगे उसमें से, और पता नहीं पूछ पाए नहीं पूछ पाए उनका भी। इसलिए तो जाता ही नहीं, कभी मैं काम गए नहीं ब्रांच में। तुम्हें समझ पा रहे हैं सर जो आपको असुविधा हो रही है, लेकिन हमारे अकाउंट एंड से आपका क्लोज नहीं होती सर, ना ही इसके लिए यहाँ से आपका जानकारी दे पाते। जो आपका अमाउंट डेबिट हो वो जानकारी दे सकते हैं जी, अगर यहाँ से कंफर्मेशन हो पाता, हमारे पास राइट्स होते इसके लिए, तो कंफर्मेशन दे पाते आपको, इसलिए आपको बताया जा रहा है। एक बार ब्रांच में बात कर लीजिए, अगर ब्रांच में हेल्प नहीं करते हैं तो ब्रांच के अंदर ही हेल्प डेस्क आपका ब्रांच मैनेजर होते हैं, उनसे बात कर लीजिएगा। वो भी हेल्प नहीं करते तो ब्रांच के अंदर ही हेल्प डेस्क बॉक्स होता है सर, इस पर कंट्रोल का नंबर लिखा हुआ, वहाँ बता दीजिएगा इसके लिए, वहाँ हेल्प हो जाएगी आपकी।
और जी अब अगले वर्ष फिर कब कटेंगे 2025 साल में जी सर, आपका अमाउंट डेबिट होगा ये आपका, अभी अमाउंट डेबिट हुआ है तो ये 12 मंथ पर डेबिट होता है अमाउंट। 12 मंथ का होगा। जी जी फिर एटीएम चार्ज और ये कब कटेंगे इनको कब? सर, वो एटीएम का चार्ज आपका डेबिट हुआ होगा, उसके बाद वो 12 मंथ बाद ही डेबिट होता है। मेरा तो अभी तक तो इस बैंक से जितने भी मैंने पैसे डाले हैं करे हैं, अभी तक तो कोई चार्ज कटा नहीं है। पहली बार इस बैंक से एक 228 रुपये का डेबिट हुआ है फर्स्ट टाइम। अभी तक कोई मेरा वो नहीं कटा है चार्ज किसी प्रकार का, ना एटीएम चार्ज कटा है, ना किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं कटा है। अब जो फर्स्ट टाइम कटा है ये 228 कटा है। समझ पा रहे हैं सर, लेकिन आपको जो अमाउंट डेबिट हुआ उसके लिए जानकारी दे दी। अगर आपको दिक्कत आ रही है इसके लिए तो ब्रांच में बात कर लीजिए, बाकी आपको कंफर्मेशन दे दी, वहाँ से जानकारी नहीं मिलती तो अन्य माध्यम बताएं जिसके थ्रू आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। ठीक ओके सर। अन्य कुछ आते हैं संबंधित? नहीं।